100 यज्ञ पूरा करने के बाद में एक उपाधि मिल जाती है शतक्रतु। शतक्रतु जो 100 यज्ञ पूरा करता है वो इंद्र की उपाधि प्राप्त करता है। तो जल्दी से फटाफट तू 100 यज्ञ पूरा कर ले। नर्मदा नदी के किनारे पे आकर के 100 यज्ञों का संकल्प किया बलि ने, और एक एक करके यज्ञ प्रारंभ हो गए। और देवता जो हैं भटकने लगे, घूमने लगे, जंगल में बेचारे भटक रहे हैं। अब तो माता अदिति कश्यप ऋषि के चरणों में आकर के निवेदन कर रही है, ओ पतिदेव कुछ ऐसा करो जिससे मेरे बच्चों का खोया हुआ धन संपदा स्वर्ग का राज्य जो है वापस मिल जाए। रोने लगी तो कश्यप जी ने कहा, देवी जी रोने से काम नहीं चलेगा, एक व्रत बताता हूं मैं तुम्हें। फाल्गुने श्यामलः पक्षः द्वादशायं पयो व्रतः, एक व्रत है जो 12 दिन में किया जाता है। 12 दिन में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये व्रत चलता है, 12 दिनों तक। और 12 दिनों तक दूध पी करके हमें रहना है। कश्यप जी बता रहे हैं अदिति मैया को। भागवत जी में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, बहुत बड़े बड़े नियम हैं। अगर उन नियमों को हम श्रद्धा से निष्ठा से अगर करें तो पूरा लाभ हमें मिलता है, आज की तारीख में भी मिलेगा। द्वादशी पर्यंत ये व्रत चलता है, प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष में, फागुन के महीना में, फागुन के महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिनों तक ये व्रत किया जाता है, केवल दूध पी करके। और अगर ये व्रत हमने निष्ठा से कर लिया, श्रद्धा से कर लिया, 12 दिन तक दूध पीना है, जमीन पे शयन करना है, सोना है। और अमावस्या के दिन अगर तुम्हें मिल जाए तो सूगर के मुख से खोदी हुई मिट्टी अपने शरीर पे लपेटना है और नदियां में जाकर के स्नान करना है। अगर ये आपने निष्ठा से श्रद्धा से कर लिया तो तुम जैसा पुत्र चाहोगी वैसा ही पुत्र मिल जाएगा, उस दंपति को ऐसा ही पुत्र मिल जाएगा, ऐसी ही संतान मिलेगी। लेकिन श्रद्धा से करें, नियम से, क्योंकि विधहीनम सृष्टा अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। गीता जी का प्रमाण है, ध्यान से सुनना। अगर हम कोई आयोजन करें, कोई यज्ञ करें और विधि विधान से करें, विधि विधान से प्रसन्न होकर के मन से करें, भाव से, तभी उसका फल मिलता है। अन्यथा विधि विधान से रहित करें उस यज्ञ को, ऐसा यज्ञ हो कि विधि विधान से रहित हो, मंत्रों से रहित हो, दक्षिणा से रहित हो, दक्षिणा से रहित हो, मंत्रों से रहित हो, यज्ञ करें और बिना मने करें, गैर मने कि चलो बजने उतार दो कोई बात नहीं, तो उसका फल कभी नहीं मिलता। उसका फल न तो यहाँ पे मिलता न वहां पे मिलता, न यहाँ मिलता न वहां मिलता। अगर गैर मने हम कोई यज्ञ करें, गैर मने के चलो कोई बात ना है, अरे इतनी का में चला लियो पंडित जी कोई बात ना है, उसका फल नहीं मिलता। श्रद्धा से, नियम से उन्होंने व्रत किया, तो नियम से जब व्रत किया तो क्या हुआ सज्जनों, ठाकुर जी वामन बन करके प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। और वामन भगवान का कैसा स्वरूप है सज्जनों, वामन अंगुल का शरीर है, वामन अंगुल का शरीर है छोटा सा। आइए देखते हैं कैसा शरीर है, कैसा स्वरूप है उनका। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, फंस गए फिक्र के चंगुल में, फंस गए फिक्र के चंगुल में, फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वनाथ, केवल वामन ही अंगुल में, रह गए समाकर विश्वनाथ, केवल वामन ही अंगुल में, रह गए समाकर विश्वनाथ, केवल वामन ही अंगुल में, रह गए समाकर विश्वनाथ, केवल वामन ही अंगुल में।
ठाकुर जी देवताओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं का भला करने के लिए ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म ले लिया। छोटा सा शरीर है, कैसा स्वरूप था? तन पे सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं और चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। में जरा देखें, बैजंती माला भूल गए, बैजंती माला भूल गए, सीधी सी तुलसी माला है, सीधी सी तुलसी माला है, सीधी सी तुलसी माला है। दबाने वाले के, ब्रह्मांड दबाने वाले के, दब रही बगल मृगशाला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के, दब रही बगल मृगशाला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के, दब रही बगल मृगशाला। भगवान की जय। श्री राधे। ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही बगल मृग छाला है। जो ब्रह्मांड को दबाने वाला है उसकी बगल में आज एक छोटी सी मृग छाला दबी हुई है। माने धरती माता ने उनको बिछाने के लिए मृग छाला प्रदान की थी। यक्षराज कुबेर ने दक्षिण दान पात्र प्रदान किया था। माता अंबिका ने सबसे पहले उनको भिक्षा प्रदान की। छोटा सा अंगुल, बामन अंगुल का शरीर है, एक हाथ में दंड है, कमंडल है और छाता है। चटपट करते हुए छोटे छोटे पैरों से और ठाकुर जी विचरण करने लगे और नर्मदा नदी की ओर आने लगे जहां पे बलि यज्ञ कर रहा था। 100 यज्ञ पूरे होने वाले थे तब तक तो ठाकुर जी ने अवतार लेकर के और बलि के समक्ष आ गए। और अवतार आने के बाद में जैसे ही बलि ने जैसे ही देखा कि एक छोटा सा ब्रह्मचारी इसके मुखमंडल पर इतना बड़ा तेज, ऐसा दिव्य तेज आज तक मैंने नहीं देखा। अब तो बलि से रहा नहीं गया, उठ करके आ गया और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां सदा साक्षात्, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्, मन्ये पार्य वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किं करवामि ते। महाराज जी आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरी यज्ञ में आ गए, आप जैसा ब्राह्मण, आप जैसा विद्वान आदमी मेरी यज्ञ में आ गया तो मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा तो खानदान पवित्र हो गया, मेरे तो पितर तृप्त हो गए। मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है महाराज जी कि साक्षात तपस्या ही मूर्तिमंत बन करके मेरे द्वार पर आ गई है, मैं आपका स्वागत करता हूँ।
और भगवान बोले बलि हम तो तेरी बहुत बड़ी प्रशंसा सुन करके आए हैं भैया। मैंने सुना है इस दुनिया में, इस संसार में तेरे से बड़ा धनवान इस संसार में कोई भी नहीं है। हम तो तेरी महिमा सुन, मैंने बहुत ज्यादा महिमा सुनी तेरी, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया, हम तो तेरा दर्शन करने के लिए आ गए। बलि ने कहा महाराज जी आप एक छोटे से ब्रह्मचारी हो और मात्र मेरा तुम दर्शन करने के लिए आए हो, ये बात मुझे कुछ जचती नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण किसी के द्वार पे बिना मतलब के तो कभी जाता ही नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, बलि कह रहा है ठाकुर जी से आप मेरा दर्शन करने मात्र आए हैं, ये बात मुझे जचती नहीं। आप भी तो अपनी कोई इच्छा लेकर के आए होंगे, इसलिए आप निसंकोच जो भी आपके मन में है सो मांग लो, मांग लो, मांग। बलि ठाकुर जी बोले भाई नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इच्छा नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं भैया, बहुत बड़े संतोषी हैं हम। अच्छा महाराज जी फिर भी तो कुछ मांग लो। देखो तुम्हें अगर गैया चाहिए रही हो, गाय जितनी चाहिए उतनी गाय ले जाओ, गौशाला में चलो, जितनी गाय चाहिए और जितनी जैसी चाहिए वैसी ले जाओ। घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, सजे सजाए मकान चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। विप्र कन्या, विप्र कन्या माने अगर शादी के मन में हो तो शादी करवा दूंगा तुम्हारी मैं। बताओ जो वो कहता गया ठाकुर जी उसी बात पे गर्दन हिलाते गए, भैया हमें कछुआ चाहिए। लेकिन बलि मुझे ये